परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो बदलती ज़रूर है। इसीलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक छोटी पक्षी तिनका तिनका जोड़ मेहनत से घोंसला बनाती है और एक आंधी आती है और उस घोंसले को उड़ा ले जाती है। लेकिन वो पक्षी रोती नहीं, दुखी नहीं होती, बल्कि तुरंत दूसरा घोंसला बनाने में जुट जाती है। जब एक छोटी पक्षी हार नहीं मानती, तो हम इंसान इतनी जल्दी क्यों हार मान लेते हैं? हालात कितने कठिन क्यों ना हो, हार मत मानो, क्योंकि कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है तो कायर बहाने। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होती है, जो हमें हमारी क्षमताओं का सही आभास करवाती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो सोचता है वैसा ही बन जाता है। और सदैव हर चीज़ पर संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही कहीं और खुशी तो मन की स्थिति है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। किसी से आशा मत रखो जीवन में, क्योंकि जीवन में आधे दुख केवल इसी वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, तो वहीं बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान को स्मरण करते हैं। मनुष्य जीवन में खुशी का सबसे बड़ा रहस्य इच्छाओं का त्याग करना है, क्योंकि मनुष्य कर्म के प्रति नहीं बल्कि उन कर्म फल की इच्छाओं में बंध जाता है। ध्यान मत दो लोगों की बातों पर, बस खुद को बेहतर बनाते चलो, क्योंकि सफल होने की पहली सीढ़ी वही है जिस वक्त आप खुद पर काम करना शुरू करते हो। जिंदगी में सफल होना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि लोग वही बोलेंगे जिससे आपका मनोबल कम हो। कुछ अलग करना है भीड़ से तो अकेले चलने का साहस भी रखना होगा, क्योंकि भीड़ तुम्हें सहारा तो दे देगी लेकिन तुम्हारी पहचान छीन लेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी निराश मत होना, कमज़ोर आपका वक्त है, आप नहीं। तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परम शत्रु है। सपना हमेशा बड़े से बड़ा देखो, चांद तक नहीं तो कम से कम आसमान तक तो पहुँचोगे। कुछ करना है जीवन में तो सही समय का इंतज़ार मत करो, क्योंकि जितना तुम सोचते हो ज़िंदगी उससे कई ज़्यादा तेज़ी से निकल रही है। और जिसने आज वक्त की कदर कर ली, कल लोग उसकी कदर करेंगे। एक बार एक राज्य हुआ करता था जहाँ सालों से एक प्रथा चली आ रही थी कि हर 5 साल बाद नया राजा आएगा, और जैसे ही राजा के 5 साल पूरे हो जाते तब उन्हें नए कपड़े पहनाकर हाथी पर बिठाकर घने जंगल में भेज दिया जाता, जहाँ खतरनाक जानवर होते थे और खाने पीने की कोई सुविधा नहीं होती थी। और एक बार इसी तरह एक राजा के 5 साल पूरे हो गए और उन्हें भी जंगल भेज दिया गया। उसके बाद प्रजा सोचने लगी कि अब इस राज्य का नया राजा किसे बनाए, और तभी उनके दिमाग में उनका गांव का एक व्यक्ति आता है जो कि अत्यंत ज्ञानी और होशियार था। सभी गांव वाले उस व्यक्ति के पास जाते हैं और उससे आग्रह करते हैं कि वो अब अगला राजा बन जाए, लेकिन वह व्यक्ति राजा बनने से मना कर देता है, इस सोच से कि 5 साल बाद उसे भी ऐसे ही जंगल में मरने भेज दिया जाएगा। लेकिन सभी के आग्रह और विनती करने पर वह व्यक्ति राजा बनने के लिए तैयार हो जाता है, और जैसे ही वह उस राज्य का राजा बनता है उसके 3 दिन बाद वह राजा अपने लोगों से पूछता है कि वो कौन सा जंगल है जहाँ उसे 5 साल बाद जाना है, और वो उस जंगल को देखना चाहते हैं। यह सुन प्रजा उन्हें उस जंगल में ले जाती है जो कि बहुत घना था, जंगली जानवरों से भरा था और राजाओं की लाशें वहाँ पड़ी थी। यह देख उस राजा ने यह तय किया कि अपने 5 साल बाद वो इस जंगल में कतई नहीं जाएंगे। और उस राजा ने दिमाग चलाया और अपने पहले साल में उसने जंगल के सारे पेड़ कटवा दिए, जानवरों को वहाँ से हटा दिया और हर वो चीज हटवा दी जिससे वो जंगल घना लग रहा था। दूसरे साल में वहाँ और काम करवाया और उस जंगल को ऐसा बना दिया जैसे वो जंगल ही नहीं लग रहा था। तीसरे साल में वहाँ खेती का काम शुरू कर दिया गया। चौथे साल में वहाँ सड़क और मकान बनने शुरू हो गए और 5वें साल तक तो लोग वहाँ बसने भी लग गए। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उस राजा को भी नए कपड़े पहनाकर हाथी पर बिठाकर जंगल भेजा जा रहा था। लेकिन प्रजा ने देखा कि राजा तो बहुत खुशी से हंसते हुए जा रहे हैं, जबकि हर राजा तो रोते हुए जाते थे। और लोगों ने उनसे पूछा कि आप इतने खुश क्यों हैं, जबकि आपको तो जंगल भेजा जा रहा है। तब राजा कहते हैं कि हम जब जन्म लेते हैं तो पूरी दुनिया हंसती है और हम रोते हैं, लेकिन जीवन में कुछ ऐसा कर जाओ कि पूरी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। और राजा ने ठीक वैसा ही किया। राजा कहते हैं कि इससे पहले जितने भी राजा आए वो अपने 5 सालों को राज करने में, मजे करने में, ऐशो आराम की जिंदगी में लगा दिए, और ये भूल ही गए कि 5 साल बाद उन्हें ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहां उन्हें मरना पड़ेगा। लेकिन मैंने इन 5 सालों को उस जगह को ठीक करने में लगा दिया जहां मुझे एक दिन जाना पड़ेगा। मेरे पास यही समय था, इसीलिए मैं खोया नहीं। मैं राजा तो ज़रूर था, लेकिन मैं ये भूला नहीं कि मेरा आने वाले समय कैसा होगा। मैंने अपने भविष्य की योजना बनाई और उस पर काम करना शुरू कर दिया। और अगर मैं भी उन राजाओं की तरह ऐशो आराम में खो जाता तो आज मैं भी उनकी तरह मरने जा रहा होता। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें अपना जीवन निर्माण करने के लिए कुछ ही समय मिलता है।
कुछ समय बाद हमारे अंदर का जोश, उत्साह, ताकत सब कम हो जाता है। इसीलिए इस कीमती समय को अगर हम वासनाओं में लगा देते हैं तो हमारी हालत भी उन मरे हुए राजाओं की भांति हो जाएगी। इसीलिए अगर जीवन में सफलता चाहते हो तो अपने समय की कदर करो। समय मुट्ठी में बंद रेत की तरह होती है जो फिसलती जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।